आज छत्तीसगढ़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 जिलों में सीएम योगी करेंगे जनसभा। राजनांदगांव, कोरबा और बिलासपुर में करेंगे प्रचार। यूपी में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। आज गाजियाबाद दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। गाजियाबाद और साहिबाबाद में करेंगे जनसभा। आज 2 जिलों में मायावती भरेंगी हुंकार। अमरोहा, गाजियाबाद में मायावती की जनसभा। बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगी रैली। अयोध्या में टांडा से बाराबंकी जा रही थी मालगाड़ी, हुई डिरेल। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 4 डिब्बे। अयोध्या से वाराणसी रूट पूरी तरह से बंद। बदायूं में किसान ने आत्मदाह का किया प्रयास। तहसील परिसर में खुद पर छिड़का कैरोसिन। तहसीलदार पर घूस मांगने का लगा गंभीर आरोप। भीषण लू की चपेट में आया समूचा उत्तर प्रदेश। कई जिलों में रात का तापमान 40 डिग्री के पार। कई क्षेत्रों में भीषण जल संकट का खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। खबर की शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां पर 6 मंजिल इमारत में लगी आग। कर्नलगंज में कस्थाना रोड पर 6 मंजिला इमारत पर लगी आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आपको बता दें कि 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। खबर कानपुर से सामने आ रही है। कर्नलगंज में कस्थाना रोड पर 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप किया धारण। खबर कानपुर से, जहां पर 6 मंजिला इमारत में लगी आग। आपको बता दें, खबर कानपुर से है, जहां पर 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। कर्नलगंज में कस्थाना रोड पर 6 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप किया धारण। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। छह मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। खबर कानपुर से, कर्नलगंज में कस्थाना रोड पर 6 मंजिला इमारत में लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप किया धारण। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से संवाददाता शहनवाज जुड़े हुए हैं। शहनवाज, जानकारी क्या सामने आ रही है? आखिर किन कारणों से इस इमारत में आग लगी? अवंतिका जी के बता दें आपको, ये पूरा मामला थाना कन्नम का बताया जा रहा है, जहां कस्ताना रोड पे 6 मंजिला इमारत पे ये एक वहां पर खाली प्लाट पड़ा था। उस पर लकड़ी के कुछ लकड़ी पे पड़ी हुई थी और देर रात बारात निकलने के कारण आग सुलगी और सुलगते कारण में चिंगारी छूटते इसमें आग ने विकराल रूप ले लिया है। जी बिल्कुल। और वही देखे तो अभी तक फिलहाल क्या आग पर काबू पा लिया गया है? कोई जनहानि की सूचना सामने आ रही है? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही आग का विकराल रूप देखते ही वहाँ आग का अफरा तफरी का माहौल हो गया और फायर ब्रिगेड को जो सूचना दे दी गई है और फायर ब्रिगेड को देखने दमकल की गाड़ियां मौके पर आके आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल अभी आग पर काबू पा लिया गया है। जान माल की कोई खतरा नहीं है। इसकी स्थिति अनुमान्य है। बिल्कुल। और देखा जाए तो लगभग जो नुकसान है वो कितने का बताया जा रहा है? क्या मौके पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल कर रही है? देखिए, अभी कुछ बता नहीं सकते हैं कि पुलिस मौके पे थानागंज मौके पर खड़ी है और जांच पड़ताल कर रही है। आग जो लगी है, किस कारण लगी है, इसके लिए अभी जांच कर रही है और जांच के बाद होने बाद आपको स्थिति बताई जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शहनवाज, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
कानपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर 6 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। कर्नलगंज के कस्थाना रोड पर यह 6 मंजिला इमारत स्थित है जहां पर भीषण आग लग गई। फिलहाल आग किन कारणों से लगी है, पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई थी जहां पर उसने आग पर काबू पा लिया है। और वहीं आपको बता दें कि फिलहाल अभी तक जनहानि की कोई सूचना सामने नहीं आ रही है। खबर बदायूं से जहां पर किसान की आत्मदाह की कोशिश, तहसील परिसर में आत्मदाह की कोशिश की किसान ने। केरोसिन डालकर आत्मदाह की गई कोशिश। किसान की आत्मदाह की कोशिश, तहसील परिसर में आत्मदाह की कोशिश की गई। केरोसिन डालकर आत्मदाह की गई कोशिश। जमीनी विवाद को लेकर की गई आत्मदाह की कोशिश। पुलिस ने किसान को आत्मदाह करने से रोका। सूचना पर किसान नेता भी मौके पर पहुंचे। बिसौली क्षेत्र के बिसौली तहसील का पूरा मामला बताया जा रहा है। केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की गई कोशिश। जमीनी विवाद को लेकर आत्मदाह करने की गई कोशिश। पुलिस ने किसान को आत्मदाह करने से रोका। खबर बदायूं से जहां पर किसान की आत्मदाह करने की हुई कोशिश, तहसील परिसर में किसान ने आत्मदाह करने का किया प्रयास। तहसीलदार साहब ने पैसा ले लिया, हमसे भी ले लिया, दूसरी पार्टी से भी ले लिया। क्यों? उस आकिल खाजी के साहब अब तो कहते हैं तुम्हारा नाम रजिस्टर हो गया था। अब हम तुम्हारा कुछ नहीं बचा तो साहब हम मरना के और कुछ ना, मेरे बच्चों को उन्हें भी मारूंगा मैं। मेरी कोई कार्रवाई नहीं तो उन्हें भी मारूंगा ही, मार के मर जानी। ठीक है सर, कोई मुझे 5.5 बीघा जमीन है सर, बच्चों का गया 5 लड़की मतलब शादी का लड़की। काम क्या था? काम तहसीलदार साहब के सामने भी कोर्ट चल रही है मुकदमा, और इस आदमी से जमीन लिया था, उसने कोई भी आपत्ति नहीं लगाई है। लाला आदमी तैयार बैठे और जो बदमाश है वो सामने तमंचा लगा कर डराता है, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, मेरे के ऊपर के खड़े हैं। ये मामला नगला जैत में एक टाटा टिकर 5 का विवाद है। इसमें ये मिथिलेश, अर्जुन और नेपाल 3 पार्टियों में विवाद था। ये 2014 में नेपाल ने बैनामा किया था उसका रिस्टोरेशन, उसका एक वाद चला है नया तहसीलदार आशापुरी कोर्ट में, तो उस पर रिस्टोरेशन हो गया है। और एक वाद हरकिशन और मिथिलेश का हमारे यहाँ था, तो वो आदेश से फाइल लगी हुई है, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेशन होने के कारण जो है हरकिशन का ही नाम नहीं है, तो वो जब तक हरकिशन का नाम नहीं आ जाएगा तब तक दाखिल फाइल नहीं की जा सकती। मामला ऐसा है, यहाँ के नगला जात के किसान हैं, उन्होंने जमीन खरीदी थी, और जो जमीन खरीदी थी और वो जिससे उन्होंने खरीदी थी पहले वाले ने, तीसरे बंदे ने उनको ये खेत जोतने नहीं दे रहे, गेहूं खड़ी हुई है वहाँ पे, उस फसल को काटने नहीं दे रहे ये लोग, और इस पर कुछ भ्रष्टाचार भी हुआ। ये लोग मेरे पास गए थे, तो भारतीय किसान खालसा के पास ये गए और इस मुद्दे को हम लेके यहाँ आए, तो इनको न्याय नहीं मिल रहा, 3 साल से भटक रहे हैं, सभी के पास चले गए, ये पुलिस के भी पास गए, पुलिस भी नहीं सुन रही, और जो बंदा है ना वो अपराधी है, 20 मुकदमे हैं उसके पास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रितेश भी जुड़े हुए हैं। रितेश, देखा जाए तो पीड़ित किसान का आरोप है कि तहसीलदार सुनवाई नहीं कर रहा है, दोनों ही पार्टियों से पैसे जो है वो ले लिए हैं। क्या अभी तक इस मामले पर कोई विभागीय कार्रवाई की गई है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सरकार तमाम वादे कर रही है भ्रष्टाचार को उजागर करने के, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, लेकिन बदायूं की तहसील बिसौली में भ्रष्टाचार का ऐसा मामला सामने आया कि 3 साल से एक किसान जो है तहसील के चक्कर काट रहा है, अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, और उसमें अगर बात की जाए भ्रष्टाचार की तो पैसे भी दे रहा है, अधिकारियों को पैसे भी दे रहा है, तहसीलदार को भी पैसे दे रहा है, लेखपाल को भी पैसे दे रहा है, लेकिन उसकी पैमाइश दाखिल कार्य नहीं हो पाया, उसका नाम नहीं आ पाया,
बल्कि उसका नाम वहां से हटा दिया गया। दोनों पार्टियों से पैसे लिए गए और उसके बाद तहसील परिषद में किसान ने आत्महत्या की कोशिश की है। आनंद फान में जो है पुलिस ने मौके पर आकर उसे बचाया था। उसके पास अगर कार्रवाई की यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसान जो है लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक जो है जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, यानी कि अभी तक पीड़ित किसान का जो आरोप है उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और किसान को जो अभी तक न्याय है वो नहीं मिल पाया है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर और ये मामला सामने आ रहा है, किसान ने आत्मदाह करने का प्रयास किया है जिसके बावजूद अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई है और किसान का आरोप है कि तहसीलदार ने दोनों ही पार्टियों से पैसा लिया है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया रितेश आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो किसान ने आत्मदाह करने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने उसे आत्मदाह करने से रोक लिया। किसान का आरोप है कि तहसीलदार ने दोनों ही पार्टियों से पैसा लिया है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर 4 साल की बच्ची की हत्या का मामले में आरोपी विकास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 साल की बच्ची की अगवा कर की गई हत्या। रेप में कामयाब ना होने पर डर से की थी हत्या। 4 साल की बच्ची की अगवा कर की गई हत्या। दुष्कर्म में कामयाब ना होने पर डर से की गई हत्या। हत्या के बाद शव को खंडहर में छिपाया था। जनपद के मुरादनगर के एक गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर 4 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आ रहा है। गाजियाबाद से खबर, जहां मामले में आरोपी विकास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दुष्कर्म में कामयाब न होने के बाद डर से बच्ची की हत्या कर दी गई। 4 साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या कर दी गई। दुष्कर्म में कामयाब न होने पर डर से बच्ची की गई हत्या। दुष्कर्म में कामयाब न होने पर डर से की गई हत्या। हत्या के बाद शव को खंडहर में छिपाया। वहीं जनपद के मुरादनगर के एक गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। 4 साल की बच्ची की हत्या का मामला सामने आ रहा है। मामले में आरोपी विकास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 साल की बच्ची की अगवा कर की गई हत्या। रेप में कामयाब न होने के डर से की गई हत्या। खबर कौशाम्बी से, जहां पर गाड़ी हटाने को लेकर बारातियों से की गई मारपीट। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दौड़ा कर बारातियों को पीटा। दबंगों ने बारात की 4 गाड़ियों में की तोड़फोड़। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दौड़ा कर पीटा। दबंगों ने बारात की 4 गाड़ियों में की तोड़फोड़। और इसी बीच सीधा रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। इस वर्ष के कार्यकाल को लेकर के लोगों में जो उत्साह है, यह उत्साह आज वोट में बदल रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि विपक्ष के झूठ का पर्दाफाश भी जनता जनार्दन के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें कोई संदेह नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा है, क्या लगता है कि गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं, होली हो या रामनवमी हो, वहां पर क्यों हिंसा होती है? देखिए, ये
तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम है। चाहे अभी रामनवमी के अवसर पर या इससे पहले होली के अवसर पर वेस्ट बंगाल के साथ साथ गैर भाजपा शासित प्रदेशों में जो दंगे हुए, ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। आपने रामनवमी के अवसर पर देखा होगा, वेस्ट बंगाल में फिर से रामनवमी की शोभा यात्राओं पर हमले हुए। ये चिंता का विषय भी है और साथ साथ देश के लोगों के लिए एक संदेश भी है कि ये लोग जब शांतिपूर्ण तरीके से निकलने वाली शोभा यात्राओं को ही सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो बहन बेटियों को, सामान्य नागरिकों को क्या ये सुरक्षा दे पाएंगे। और ये चुनाव सबसे अच्छा अवसर होता है जब हम इन तथाकथित सेकुलर लोगों को, दलों को अपने मत से स्पष्ट संदेश दें कि नहीं, अगर हमारी भावना के साथ खिलवाड़ करोगे, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को प्रश्रय दोगे, तो फिर हम भी उसी प्रकार से तुम्हें चुनाव में जवाब देंगे। देखिए, रामलला का 500 वर्षों के बाद अयोध्या में आगमन, पूरा देश इस बात को जानता है कि इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से ही यह संभव हुआ है। और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। तो जो छत्तीसगढ़ के बारे में कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, तो सबसे बढ़िया इसलिए क्योंकि हर सनातन धर्मावलंबी छत्तीसगढ़ को अपने ननिहाल के रूप में मानता है और ननिहाल जाना सबको अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ वासी भी उतने ही उत्साहित हैं जितना उत्साहित उत्तर प्रदेश है और पूरा देश है, हर सनातन धर्मावलंबी है। तो आज छत्तीसगढ़ में जनता जनार्दन के साथ संवाद बनाने और उत्तर प्रदेश और अयोध्या का संदेश उन तक पहुंचाने का एक अवसर मुझे प्राप्त होगा। सचमुच देशवासियों के लिए मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है और हम सबको अपने वोट के माध्यम से देश के लिए, भारतीय भावनाओं को सम्मान देने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, इन सबको आभार के रूप में अपने वोट के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाने का एक अवसर है। लोकतंत्र के अगले चरण हम सबको यह अवसर प्रदान करेंगे। दोबारा से रुक कर लेते हैं कौशांबी का, जहां पर गाड़ी हटाने को लेकर बारातियों से हुई मारपीट। लाठी डंडों से लैस दबंगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लेकिन इसी बीच रुक कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
और भगवान महावीर के ये महोत्सव की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। और भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव की ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री स्मारक और डाक टिकट भी जारी करेंगे। तेरी भव्य ऋचाएं मंगलाचरण। और जैन समुदाय के संत महोत्सव से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में ही प्रधानमंत्री डाक टिकट भी जारी करेंगे। कार्यक्रम में जैन समुदाय संत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
के रचयिता साध्वी। देवर सज्जनों, ये हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 2550वें भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में हो रहा है। और सीधा रुख कर लेते हैं आप नेता सौरभ भारद्वाज का, जो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाएंगे। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।